हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे। वित्तीय विवरण किसी संस्था या व्यवसाय की वित्तीय स्थिति या व्यापारिक परिणाम जैसे लाभ या हानि को ही प्रकट करते हैं। परंतु यदि इन वित्तीय विवरणों से महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालने हैं या प्रबंधकीय उपयोग करना है तो उसके लिए इन वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करना आवश्यक होता है। अतः वित्तीय विवरण एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा पूंजी के स्रोतों और उनके उपयोग का परिस्थितियों के अनुसार निश्चित समयावधि में अध्ययन किया जाता है। वित्तीय विवरण विश्लेषण के द्वारा ही वित्तीय विवरणों के विभिन्न घटकों के मध्य संबंधों के आधार पर आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं और आर्थिक सुदृढ़ता और कमजोरियों की जानकारी प्राप्त की जाती है। वित्तीय विश्लेषण करने के पीछे कुछ उद्देश्य है, जैसे प्रबंधक वर्ग के निर्णय में सहायता पहुंचाने के लिए भी वित्तीय विवरणों का विश्लेषण किया जाता है। संस्था के विभिन्न विभागों और उनकी प्रक्रियाओं आदि का तुलना करने के लिए या उनका तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए इन विवरणों का विश्लेषण किया जाता है। व्यवसाय की शोधन क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए व विनियोजकों के हितों की सुरक्षा करने के लिए भी वित्तीय विवरणों का विश्लेषण किया जाता है। वित्तीय विवरणों का विश्लेषण दो प्रकार से किया जा सकता है। फर्स्ट है क्षैतिज विश्लेषण या हॉरिजॉन्टल एनालिसिस व सेकंड है लंबवत विश्लेषण या वर्टिकल एनालिसिस। क्षैतिज विश्लेषण में वित्तीय विवरणों के विभिन्न मदों में होने वाले परिवर्तनों का समीक्षात्मक या तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। क्षैतिज विश्लेषण के अंतर्गत यह देखा जाता है कि तुलनात्मक विवरण के अंतर्गत दिखाई गई विभिन्न मदों या तत्वों में क्या प्रवृत्ति रही है, अर्थात समय के व्यतीत होने के साथ साथ उनमें कमी हुई है या वृद्धि। इस प्रकार क्षैतिज विश्लेषण में तुलनात्मक विवरण में दिए गए प्रत्येक मद या तत्व के चलन मात्र या व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। क्षैतिज विश्लेषण एक गतिशील विश्लेषण होता है क्योंकि गत वर्षों के परिणामों से वर्तमान वर्ष की तुलना संभव होती है। विभिन्न राशियों में प्रतिशत में वृद्धि या कमी या अनुपात या सूचकांकों द्वारा विश्लेषण क्रिया की जाती है। क्षैतिज विश्लेषण की सांख्यिकी पर आधारित पद्धति होती है। सेकंड है लंबवत विश्लेषण या वर्टिकल एनालिसिस। लंबवत विश्लेषण में एक विशिष्ट समय में दिए गए विवरण के विभिन्न मदों में परस्पर संख्यात्मक अनुपात ज्ञात किया जाता है। जब हम स्थिति विवरण के योग को 100 मानकर एक निश्चित तिथि की विभिन्न मदों का कुल संपत्तियों या दायित्वों में प्रतिशत ज्ञात करते हैं तो वह लंबवत विश्लेषण कहलाता है। अतः लंबवत विश्लेषण एक निश्चित तिथि को विभिन्न मदों के मध्य पाए जाने वाले संख्यात्मक संबंध का अध्ययन है और क्षैतिज विश्लेषण में विभिन्न तिथियों के मध्य एक मद का अध्ययन किया जाता है। अब हम वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की तकनीकों के बारे में पढ़ेंगे। वित्तीय विवरणों का क्षैतिज लंबवत अध्ययन करने की विधियों या उपायों को विश्लेषण तकनीकी कहा जाता है, जैसे तुलनात्मक वित्तीय विवरण विश्लेषण, समानाकार वित्तीय विवरण विश्लेषण या प्रवृत्ति विश्लेषण, अनुपात विश्लेषण, रोकड़ प्रवाह विश्लेषण या कोष प्रवाह विश्लेषण। ये कुछ वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की तकनीकें हैं। तो सबसे पहले हम तुलनात्मक वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के बारे में पढ़ते हैं। व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को प्रकट करने वाले ऐसे विवरण जो विभिन्न तत्वों पर विचार करने के लिए समय तत्व को ध्यान में रखकर या समय के आधार पर तैयार किए जाते हैं, तुलनात्मक विवरण कहलाते हैं। यह आवश्यक होता है कि तुलना की जाने वाली अवधि के लेखांकन सिद्धांतों में समानता हो। अतः तुलनात्मक वित्तीय विवरण का विश्लेषण करने के लिए यह आवश्यक है कि तुलना की जाने वाली अवधि के लेखांकन सिद्धांतों में समानता हो। तुलनात्मक वित्तीय विवरण पत्र निरपेक्ष मुद्रा मूल्यों में कमी या वृद्धि और उनके प्रतिशत के रूप में तैयार किए जाते हैं। तुलनात्मक चिट्ठा एक ही संस्था की विभिन्न तिथियों के 2 या अधिक चिट्ठों में प्रदर्शित मदों का तुलनात्मक अध्ययन प्रकट करता है। तुलनात्मक चिट्ठे का निर्वचन करने के लिए अल्पकालीन वित्तीय स्थिति, दीर्घकालीन वित्तीय स्थिति और लाभदायकता का अध्ययन किया
जाता है। तुलनात्मक लाभ-हानि खाते के निरपेक्ष मूल्य में कमी या वृद्धि का निर्वचन करने के लिए सकल लाभ या शुद्ध लाभ, परिचालन लाभ आदि की तुलना की जाती है। तो तुलनात्मक वित्तीय विश्लेषण में तुलनात्मक चिट्ठा व तुलनात्मक लाभ-हानि खाता बनाया जाता है। सेकंड है समानाकार विवरण विश्लेषण। तो समानाकार वित्तीय विश्लेषण तकनीक में जब चिट्ठे की मदों को कुल संपत्तियों, कुल दायित्वों और स्वामियों के अंशों तथा शुद्ध बिक्री के अनुपात में प्रकट किया जाए तो यह विवरण पत्र समानाकार होता है। समानाकार विवरण विश्लेषण को हॉरिजॉन्टल व वर्टिकल दोनों रूपों में प्रकट किया जा सकता है। अंतर कंपनी तुलना हेतु भी लंबवत तथा एक ही कंपनी के विभिन्न वर्षों के परिणामों की तुलना हेतु क्षैतिज विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है। समानाकार चिट्ठे की संपत्तियों के योग को 100 मानकर प्रतिशत रूप में प्रत्येक संपत्ति और इसी प्रकार दायित्व ज्ञात किए जाते हैं। समानाकार विवरण को प्रतिशत चिट्ठा भी कहते हैं। इसका उद्देश्य चिट्ठे की मदों के परिवर्तनों को स्पष्ट तौर पर प्रकट करना होता है। इसी प्रकार प्रतिशत के आधार पर लाभ-हानि खाते का प्रतिशत रूप भी ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रवृत्ति विश्लेषण या ट्रेंड एनालिसिस। तो यहाँ प्रवृत्ति का आशय रुख या झुकाव से होता है। वित्तीय विवरणों की मदों में परिवर्तन के रुख के आधार पर व्यवसाय की वित्तीय और आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने की विधि को प्रवृत्ति विश्लेषण कहते हैं। इससे संस्था के पिछले अनेक वर्षों के कार्य की प्रगति की जांच की जाती है। प्रवृत्ति विश्लेषण के लिए प्रवृत्ति प्रतिशत अनुपात ज्ञात किए जाते हैं और विभिन्न ग्राफ्स या चार्ट्स के द्वारा भी प्रवृत्ति का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है अनुपात विश्लेषण या रेशियो एनालिसिस। तो अनुपातों के द्वारा वित्तीय विवरणों की संख्यात्मक मदों का परस्पर गणितीय संबंध ज्ञात किया जाता है। अनुपात विश्लेषण के द्वारा वित्तीय विवरणों के मदों का संबंध ज्ञात करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं और व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का अनुमान लगाया जाता है। ये अनुपात दर, प्रतिशत आदि के रूप में ज्ञात किए जा सकते हैं। अनुपात विश्लेषण से संस्था की तरल स्थिति, शोधन क्षमता, लाभदायकता का मापन किया जाता है और अंतर फर्म की तुलना भी की जाती है। व्यवसाय की प्रवृत्ति का अध्ययन करके प्रमाप अनुपात निर्धारित करना भी अनुपात विश्लेषण की विषय वस्तु होती है। लेकिन अनुपात विश्लेषण के लिए यह आवश्यक है कि अनुपातों की तुलनात्मक विवेचना की जाए, क्योंकि अकेला अनुपात किसी भी निष्कर्ष की ओर संकेत नहीं करता है। लेखांकन विधियों में भिन्नता, वित्तीय विवरणों की शुद्धता और वित्तीय विवरणों में लेखापाल द्वारा की गई गड़बड़ियों से अनुपात प्रभावित होते हैं और ऐसे निष्कर्ष भ्रामक भी होते हैं। अतः अनुपातों का प्रयोग बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है कोष प्रवाह विवरण। तो कोष प्रवाह विश्लेषण या कोष प्रवाह विवरण में संस्था में कार्यशील पूंजी के विभिन्न स्रोत क्या रहे या इन स्रोतों का संस्था में किस प्रकार उपयोग किया गया, इस बारे में यह कोष प्रवाह विवरण बताता है। नेक्स्ट है कैश फ्लो एनालिसिस। तो कैश फ्लो एनालिसिस में नकद के विभिन्न स्रोतों या नकद के उपयोगों का विश्लेषण किया जाता है। नेक्स्ट जो टेक्निक है वो है सम विच्छेद विश्लेषण। तो सम विच्छेद विश्लेषण में सूचनाओं को इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है जिससे संस्था के प्रबंधकों को लाभ नियोजन या लागत पर नियंत्रण व विभिन्न प्रबंधकीय निर्णयों में सहायता मिल सके।